नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो बुध का गोचर 15 दिनों के लिए होता है, लेकिन इस बार जो बुध का गोचर होने जा रहा है सिंह राशि में, वो 47 दिनों तक चलेगा। इस पूरी अवधि के दौरान, इन पूरे 47 दिनों के दौरान बुध मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में जाएंगे। वक्री अवस्था से वो पुनः वापस कर्क राशि में आएंगे और फिर वक्री से मार्गी होकर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, वैसे तो कोई भी ग्रह कभी वक्री होता ही नहीं है, कभी पीछे आता ही नहीं है। ऐसी प्रतीति, ऐसा आभास हमें धरती से देखने में होता है कि वो ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। हकीकत में वो पीछे कभी नहीं आता, वो आगे ही अपने रास्ते पे ही चलता है। 19 जुलाई को बुध रात में 8:50 पे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को दोपहर के समय में ये मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। अब जब ये मार्गी से वक्री होंगे और 22 अगस्त तक ये वक्र होकर के ही रहेंगे सिंह में, और फिर 22 अगस्त को सुबह सुबह ये वक्री अवस्था में ही वापस कर्क राशि में आते हुए दिखाई देंगे। ऐसी प्रतीति हमें यहां से होगी, धरती से देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि वापस आ रहे हैं। वापस आएंगे कर्क राशि में। 29 अगस्त को ये फिर वक्र अवस्था में वापस से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पुनः कर्क से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस तरीके से पूरे 47 दिन का जो ये कालखंड रहेगा, इसमें बुध मार्गी से वक्री होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, फिर से वापस से कर्क में आएंगे और उसके बाद पुनः वक्री अवस्था में ही कर्क से सिंह में जाएंगे और वहां से वो राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में उसके बाद प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय दर्शकों, 4 सितंबर तक का ये जो समय रहेगा, 19 जुलाई से 4 सितंबर तक 47 दिनों का ये कालखंड बेहद विचारणीय होगा, क्योंकि बुध एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करते ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। क्योंकि बुध बालक ग्रह, कुमार, युवराज, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जरा से में गुस्सा हो जाना, जरा से में मान जाना, ये बुध का मूल स्वभाव है। और बुध जैसा ग्रह, एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चे का स्वभाव कैसा होता है, अब उससे कोई चीज मांगे फट से दे देगा, वो ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, तुरंत देगा। वैसे ही बुध तुरंत जो चीज, जिस चीज का वो कारक है, वो आते ही आते तुरंत उसको देता है। अब बुध किस चीज के कारक होते हैं, ये हमारे सभी प्रिय दर्शक जानते होंगे। बुध है वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, कमोडिटी, शेयर मार्केट, बैंकिंग, मार्केटिंग, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। इंटरनेट, जो संचार व्यवस्था है ना, संचार के जितने भी माध्यम है, ये सभी बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रिय दर्शकों, रिसर्च की फील्ड और विद्यार्थियों के लिए गोचर बेहद विचारणीय रहेगा। जो व्यक्ति, जो बच्चे रिसर्च फील्ड से तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे अभी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या किसी भी वर्ग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये राशिफल जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है या आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, यानी कि जिस नाम से आप पहचाने जाते हैं समाज में, उस नाम की राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। देखिए, मेष के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है, जो कि अच्छा है, उत्तम है। हालांकि देखिए, मेष वालों के लिए बुध तीसरे और छठे घर के स्वामी होते हैं, जहां की वो कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी पंचम भाव ज्ञान का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, और बुध उसके कारक ग्रह हैं। तो जब कारक ग्रह अपने ही भाव से संचरण करेगा, तो यकीन जानिए, वक्र अवस्था जब इनकी आएगी, तो विद्यार्थियों के लिए तो समय बहुत जबरदस्त है। इसका संपूर्ण लाभ आपको उठाना चाहिए। देखिए, एक चीज पहले बता दूं कि शनि की दृष्टि भी इस गोचर काल के दौरान बुध पे पड़ रही है, इससे बचा नहीं जा सकता है। शनि भी वक्री अवस्था में है, जो कि बेहद बलवान है, अत्यंत बली है, और बुध भी जब वक्री होंगे तो ये अत्यंत बली हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो बेहद पावरफुल हो जाता है। जब बुध भी वक्री होंगे, शनि भी वक्री होंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ फायदे भी होंगे। ये मेष से लेके मीन राशि, प्रत्येक 12 राशियों के जातकों के लिए कुछ फायदे कुछ नुकसान दिखाए। अब
विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। यह समय मेष के लिए इस मामले में तो बहुत अच्छा जा रहा है। प्रेम विवाह जो लोग करना चाह रहे हैं या जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनको इस गोचर काल के दौरान विशेष सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। प्रेम विवाह करना चाह रहे रुक जाएगी, अभी 47 दिन कट जाएंगी। वैसे भी इस समय खरमास चल रहा है, खरमास पड़े चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कृत्य नहीं किए जाते, तो प्रेम विवाह की संभावनाओं से इनकार करूंगा मैं। ये गोचर प्रेम विवाह के लिए उत्तम नहीं है। प्रेम संबंधों में खटास या मतभेद, किसी तीसरे की वजह से विच्छेद की स्थिति पैदा हो सकती है, सावधान हो जाइएगा। साथ ही साथ अपनी मन की बात किसी से भी शेयर आपको नहीं करनी, जो आपके मन में अपने मन में रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अति उत्साह में आकर के अपनी छोटी छोटी बातें भी लोगों को बता देते हैं, नहीं, इस बार ऐसा मत करिए, पेशेंस रखिए। 47 दिन तक अपने मन की बात मन में ही रखिए, उसके बाद आपको जिससे बताना बता दीजिए, अभी रुक जाइए। आप बताएंगे, आदमी उसका कुछ और अर्थ निकालेगा, होगा कुछ, निकलेगा कुछ और रिजल्ट आएगा कुछ और, तो अभी थोड़ा सा संयम बरत लीजिए। उपाय के रूप में गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार की शाम को गाय या बुधवार की शाम के समय ही गाय को हरा चारा खिलाइए। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। ओम गंग गणपतये नमः सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसका जप करिए, या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए बुधवार के, इससे आपको लाभ। वृषभ राशि, वृषभ के लिए चौथे भाव में गोचर होने जा रहा है। अब देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, जनता का भाव है, आपकी माँ का भाव है, स्वउपार्जित धन का भाव है। अब चौथे भाव में जब ये गोचर करेंगे तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। एक मामले में बहुत अच्छा है कि आपको ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आप प्राइवेट नौकरी में, सरकारी नौकरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मामले में समय बहुत अच्छा है आपके लिए। वहां पे कोई समस्या नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर है, उत्तम है, अति उत्तम है, तो यहाँ पे आपको चिंता या परेशानी की कोई बात नहीं। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, थोड़ा सावधान रहिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण, धन के लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है, कार्यक्षेत्र आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। समस्या आ रही है घर में, माता के स्वास्थ्य का ध्यान, और बेवजह की कलह ना हो घर में, इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि चौथा घर जो होता है ना, यहाँ पे किसी भी ग्रह का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब चूंकि बुध आपके लिए धनेश और पंचमेश होकर, यानी कि दूसरे और पंचम भाव के अति विशिष्ट कारक होकर के केंद्र में बैठेंगे, तो ये बहुत बढ़िया है। धन, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र, इन सब लिहाज से ये बहुत बढ़िया है। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद ना हो, इस चीज का भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का है, और दूसरे भाव को स्वामी जब चौथे में शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठेगा, तो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, यहाँ पे आपको सावधान रहना है। गणेश जी को धूप घास अर्पित करिए बुधवार के दिन। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिए, इससे आपके बुद्ध बली होंगे, चीजें आपकी बेहतर होती हुई चली जाएंगी। मिथुन राशि, पराक्रम भाव तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। आपकी राशि के ही स्वामी जो है वो तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे, पराक्रम से गोचर करेंगे, तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी, धन लाभ के नए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। सुखद यात्रा और नए रिश्तों की शुरुआत आपके जीवन में दिखाई दे रही है। सावधानी रखनी है आपको, कहां पे सावधानी आपको रखनी है कि आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। साथ ही साथ कान, नाक, गले, यानी कि ENT जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कान, नाक, गला, इनमें कोई समस्या ना आए, इस चीज का भी आपको ध्यान बनाए रखना है। गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। गणपति मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, गोचर आसानी से बीत जाएगा। कर्क राशि, दूसरे भाव में गोचर होने जा रहा है, जो कि आपके लिए धन का भाव। अब कर्क राशि के लिए भी बुध कोई कारक ग्रह नहीं है, उसके बावजूद धन लाभ के योग तो आपके लिए बहुत बढ़िया बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि गुरु के साथ केंद्र का संबंध भी बन रहा है। धन लाभ के योग बनेंगे, अपनों का सहयोग मिलेगा, आपके ज्ञान और वाणी में निखार आ जाएगा, एक ओज उत्पन्न होगा, एक आकर्षण उत्पन्न होगा। आप जो बोलेंगे लोग सुनना पसंद करेंगे उसको, ये पॉइंट अच्छा है आपके लिए। अगर आप वक्ता हैं या आप प्रोफेसर इत्यादि हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, तो वाणी आपकी प्रभावशाली रूप से लोगों को प्रभावित करेगी, आकर्षित करेगी, ये पॉइंट आपके लिए अच्छा आ रहा है। खान पान पे ध्यान दीजिएगा, वाणी और स्वभाव पे नियंत्रण रखिएगा। उपाय के रूप में गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार की शाम को गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि,
आपकी राशि पर ही संचरण हो रहा है और आपकी राशि पर संचरण होने के साथ साथ अब बुध आपके लिए लाभेश और धनेश यानी कि लाभ भाव 11वें भाव और धन भाव दूसरे भाव के स्वामी होकर जब लग्न में गोचर करेंगे तो ये महाधनी योग का निर्माण करेंगे। महाधनी योग का निर्माण के साथ साथ देखिए धन लाभ के तो योग बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपनों का सहयोग, अपनों का प्यार आपको मिलेगा, यहाँ कोई चिंता नहीं है। ज्ञान आपका बढ़ेगा, बुद्धि आपकी विकसित होगी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है आपके खान पान पे और दाम्पत्य जीवन में बेवजह अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले पे दबाव मत डालिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। दबाव डालेंगे स्थितियां बिगड़ेंगी और साथ ही साथ समस्या कहां पैदा होगी? समस्या पैदा होगी मतभेद के रूप में, तो यहां बचिएगा। बुधवार की शाम को गाय को हरा चारा खिलाइएगा। गणेश जी को बुधवार के दिन 2 घास अर्पित करिएगा, इससे गोचर आसानी से बीत जाए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए गोचर 12वें घर में होने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं। 12वां भाव किस चीज का होता है? व्यय। जो बच्चे विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत। लेकिन 12वें भाव से जब ये गोचर करेंगे तो अगर आप धर्म से जुड़ जाए, धार्मिक कृत्यों पर व्यय करें, पूजा पाठ, मंदिर में दान करना, घर में कथा इत्यादि कराना, अगर आप इन सब चीजों पे व्यय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस पे व्यय नहीं कर रहे, आप व्यसनों पे व्यय कर रहे हैं, आप अपनी सुख सुविधाओं पे व्यय कर रहे हैं, तो फिर आप मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दिखावे से बहुत दूर रहना है। पड़ोसियों के साथ विवाद ना हो, आपको दूर रहना है। जिससे भी बोले सोच समझ के बोले। बड़बोलेपन से बचिएगा। अति उत्साह में ज्यादा बोल दिया, फिर काम पूरा नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे, अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली, ये काम मत करिएगा। आर्थिक हानि की संभावना बन रही है। यात्रा ना करें इस गोचर काल के दौरान, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को 2 घास अर्पित करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का प्रातः काल 108 बार जप करिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। ऐसा करने से ये गोचर शांति से बीत जाए। तुला राशि, तुला के लिए गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है, एकादश भाव में। अभी तक तुला के लिए मैं कई बार बता चुका हूं, समय ठीक नहीं है इत्यादि इत्यादि, लेकिन फिर भी तुला के लिए गोचर लाभप्रद है। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, अगर आप इनकी तरफ जाते हैं या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपको शेयर मार्केट में निवेश करने की अनुमति प्रदान करना है। ऋण से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हैं। पुराना डूबा हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ इस गोचर काल के दौरान मिलेगा, अगर आप प्रयास करते हैं तो। खर्च पर हालांकि आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब में आपकी रुचि बढ़ेगी, वृद्धि होगी। नए रिश्तों की शुरुआत आपके जीवन में होगी। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को 2 घास अर्पित करिए, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। गोचर आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। वृश्चिक राशि, शनि की आपको ढैया चल रही है, उसके बावजूद कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है। इस गोचर काल के दौरान आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी भी क्षेत्र के व्यापारी क्यों ना हो, आपके लिए बढ़िया है। राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। उनकी वाणी में एक प्रखरता, एक ओज उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिता के साथ संबंधों पे ध्यान दीजिएगा, माता पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा, तो ये गोचर आसानी से बीत जाएगा। आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई भी कागज है जिसपे साइन करना है तो पहले ठीक से पढ़ लीजिएगा, तब साइन करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी ने कुछ भी दे दिया, आपने दस्तखत कर दिया, मत करिएगा। पढ़िए, समझिए, सामने वाला विश्वासप्रद है कि नहीं, इसकी जांच करिए, तब आगे कदम बढ़ाइएगा, तो गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। जीवन साथी को लाभ होगा। जीवन साथी को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। बुधवार की शाम को गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे गोचर आसानी से बीतेगा और उत्तम फल प्रदान करेगा। धनु राशि, आपके लिए गोचर भाग्य भाव से होने जा रहा है। अब बुध आपके लिए भी कोई कारक ग्रह नहीं है। बुध आपके लिए एक परफेक्ट मारक बनते हैं, उसके बावजूद जब भाग्य से गोचर करेंगे, धर्म से अगर आप जुड़ गए, धार्मिक कृत्यों से जुड़ गए, तो यकीन जानिए ये 47 दिन आप अपने जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। इतना कुछ ये देके चले जाएंगे, इतना कुछ, क्योंकि तुरंत प्रभाव देते हैं और इनका प्रभाव सामान्य नहीं होता। प्रिय दर्शकों, इनका प्रभाव सामान्य कभी नहीं होता। धार्मिक कृत्यों से जुड़िए। अप्रत्याशित लाभ,
यानी कि आपने सोचा नहीं होगा उन उन जगहों से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, अप्रत्याशित लाभ। बहुत बढ़िया। त्वचा का अगर रोग है, कोई इन्फेक्शन है स्किन में, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा समस्या है तो बढ़ सकती है, या अगर आपको लगता है कि आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, उससे आगे बढ़िएगा। योजनाएं बनाइए, आगे बढ़ने की योजनाएं बनाइए, निश्चित रूप से वो सफल होगी। उपाय के रूप में गणेश जी की आराधना करिए, बुधवार की शाम को गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे ये गोचर उत्तम बना लेगा। अब बात आती है मकर की। देखिए अष्टम भाव से गोचर होने जा रहा है, तो आकस्मिक धन लाभ तो आपको करा देगा, लेकिन आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। चोट चपेट एक्सीडेंट ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। कान नाक गले में कोई समस्या ना परेशान करे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वाणी में कड़वाहट ना हो। वैसे तो आपकी वाणी ओजपूर्ण होगी, लेकिन आप कभी कभी इतना खरा इतना सीधा बोल जाएंगे कि सामने वाले को बात चुभ जाएगी। बोलिए लेकिन घुमा फिरा के, एकदम सीधे सीधे किसी को बोल दे तो बात चुभ जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो, जीवन साथी के साथ कोई वैचारिक मतभेद या कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति ना बने, ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ भी अपने पार्टनर के साथ अपना रवैया जो है वो एक लेवल पे रखिएगा, सामान्य रखिएगा, हाइपर मत होइएगा। अति क्रोध और उत्साह में आकर के आप चीजें बिगाड़ देंगे, यहाँ सावधान रहिए। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को धूप घास अर्पित करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, ये गोचर अति उत्तम हो जाएगा। कुंभ राशि, सप्तम भाव से गोचर होने जा रहा है। अब सप्तम भाव में बुध का गोचर, जो कि आपके लिए पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी होकर के, माफ करें, पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर करेंगे। थोड़ा तो आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि भी बढ़ रही है। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन का ध्यान दीजिए। दाम्पत्य जीवन में आपके वैचारिक मतभेद समस्याएं दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, यहाँ भी समस्याएं, आपकी वाणी के कारण यहाँ परेशानी बढ़ सकती है, ध्यान देना है। नौकरी अच्छी है, व्यापार अच्छा है, धन लाभ अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। रिश्तों की समस्या परेशान करेगी, थोड़ा सा सचेत हो जाइए। गणेश जी की आराधना करिए, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। गणेश जी को बुधवार के दिन धूप घास अर्पित करिए, गोचर उत्तम रहेगा। और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात करें तो प्रिय दर्शकों, मीन के लिए गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। रोग, शत्रु और ऋण, इनसे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। संसाधन, जो जीवन के संसाधन होते हैं उसमें वृद्धि होगी, ये पॉइंट आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी के साथ हालांकि मतभेद होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, त्वचा संबंधी रोग ना परेशान करे, ध्यान रखिए। क्रोध, वाणी और आचरण पर नियंत्रण रखिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखिएगा। गोचर हालांकि देखिए मीन वालों के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे, चीजें और अच्छी हो जाएंगी। उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर जाइए, उनको धूप घास अर्पित करिए, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। बुधवार की शाम को गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे ये गोचर आसानी से बीत जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव, जो कि हमारे जीवन पे व्यापक रूप से बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।